Good evening, guys. Today we'll do some question solving. And first, we are starting with solutions. Okay. Now, guys, in case of solutions, question from JEE 2021 is front of you. Okay. So tell me. Question is 80 grams of copper sulfate dot 5H2 is dissolved in deionized water to make a 5-liter solution. The concentration of copper sulfate is, guys, concentration से पूछा हो तो what will find, देखो यूनिट यहाँ पे दिया है मोल पर लीटर, so we need to find mole molarity, and formula for molarity is number of moles of solute divided in some volume of solution, and volume should be liter. ठीक है. Now guys, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालें. नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मोलार मास. ठीक है. तो मोलार मास निकालना पड़ेगा हम लोगों को. मोलार मास ऑफ CuSO4 डॉट 5 CuSO4.5 H2O. तो देखो उन्होंने हर एक चीज दी है, तुम लोगों को ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. कॉपर इज 63.5 प्लस 54 लेने की इतनी जरूरत नहीं है. सल्फर इज 32. ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64. नाउ गाइस, वाटर, एक वाटर रहता है 90. ठीक है, सॉरी 18, तो 5 वाटर हो जाएंगे 90. ठीक है. तो गाइस आंसर कितना हो जाएगा देखो, तो एडिशन करो इन सबकी, तो दिस इज 0, मतलब 0.5 का आने वाला है 0.5. नाउ गाइस 0 प्लस 4 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, एंड उसके बाद फाइनल आंसर इज 66. मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है. तुम लोग ये एप्लीकेशन खुद डाउनलोड करके गाइस साइड बाय साइड अपने आंसर्स चेक कर सकते हो. अगर हो गया तो अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो तुम लोग. एप्लीकेशन का नाम है मार्क्स. गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो. जिन लोगों का आंसर आ भी गया है, जिन लोगों की क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत फास्ट हो गई है अभी तक, तो मार्क्स डाउनलोड करके रखो. ठीक है. ऑनलाइन में कैसे हर एक को समझ में आना चाहिए, दैट्स वाई मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ. ओके, तो ओके, इसका आंसर फुल फ्लेज आ जाता है 249 ग्राम पर मोल. ठीक है. अब इतना तो हम लोग थोड़ा सा राउंड ऑफ कर, मतलब फास्ट कर सकते हैं. तो गैस 249 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 250 ले सकते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ, देखो मास कितना दिया बाय द वे, मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज 80 ग्राम्स. ठीक है. तो गिवन मास अपॉन मोलार मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम इज 5 लीटर. गेटिंग इट. तो 0 कैंसिल आउट हो गए. नेम, अरे यार कितने बार बोलूं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन इज मार्क्स. ठीक है, डाउनलोड कर दो. ओके, तो गाइज 25 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करने गए, मतलब 8 को अगर 25 से डिवाइड करने गए तो आंसर हो जाएगा 0.32, एंड डिवीजन में आ जाएगा 5. अगर वापस हम लोग 5 से डिवाइड करने गए तो आंसर हो जाएगा 0.064. ठीक है, मोल पर लीटर. अब यहाँ पे देखो गाइज, आंसर 10⁻³ के टर्म्स में लिखना है. तो गाइज 10⁻³ के टर्म्स में लिखने के लिए एक 0 इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, मतलब 10⁻³ के टर्म्स में लिखने के लिए आंसर हो जाएगा 64 इंटू 10⁻³. तो x की वैल्यू हो जाएगी 64. ठीक है. तो एंड ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब गाइज याद रखो, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों को यूजुअली रेंज रहती है. ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ये 64 है, शायद से इसका आंसर 64 ही उनको एक्सपेक्टेड रहेगा, बिकॉज नंबर्स वेर क्वाइट इजी. यहाँ पे ये नंबर्स थोड़े इजी थे, बट यूजुअली रेंज रहती ही है. तो इसकी रेंज 63 से लेके 65 इस फ्रेम में रह सकती है. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो इस फ्रेम में ये रेंज रह सकती है, यू नेवर नो. ओके, तो लेट्स मूव अहेड. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कराऊंगा, उन सब के आंसर ऐसे करेक्ट आएंगे ऐसे नेसेसरी नहीं है. मतलब मैं खुद को सेव करके ले रहा हूँ पहले से कि इंटीजर टाइप के आंसर हम लोगों के थोड़े से ऑफ रह सकते हैं, तो उसकी रेंज रहती है यूजुअली. ठीक है, उस रेंज में हम लोगों को आंसर आना चाहिए. एग्जैक्ट आंसर हमेशा मैच होने वाला नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. नाउ 1.22 grams of an organic acid is separately dissolved in 100 gram of benzene, जिसका केबी देके रखा है, and 100 grams of acetone, जिसका केबी देके रखा है. The acid is known to dimerize in benzene but remains as a monomer in acetone. The boiling point of solution in acetone
decreased by 0.17 degree Celsius the increase in boiling point of the solution in benzene in degree Celsius is. Guys देखो, तुम लोगों को ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे दो अलग अलग सोल्यूशन है तो दो अलग अलग कॉलम्स बना लिया करो, ठीक है, so that तो यू कैन सेग्रीगेट, ठीक है। अब एक कोई ऑर्गेनिक एसिड है जिसका मास देख रखा है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रखा है विच इज 1.22 ग्राम, ठीक है। दोनों तरफ उतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व किया है बोल रहे हैं वो, ठीक है। एक तरफ वो बेंजीन में डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, एंड बेंजीन में जो डिसॉल्व किया उसका मास मतलब मास ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन तुम लोगों को लेके रखा है 100 ग्राम, ठीक है। एंड दूसरी तरफ उसे एसीटोन में डिसॉल्व किया है, तो मास ऑफ एसीटोन वो भी 100 ग्राम है, दोनों तरफ 100 ग्राम है। अब गाइस केबी फॉर बेंजीन गिवन है 2.6 केल्विन पर केजी, सॉरी केजी पर मोल, ठीक है। एंड केबी फॉर एसीटोन जो गिवन है दैट इज 1.7 केल्विन केजी पर मोल। नाउ गाइस व्हाट दे आर सेइंग, एसिड इज नोन टू डाइमराइज इन बेंजीन। अब बेंजीन में डाइमराइजेशन हो रहा है गाइस, अब डाइमराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे बेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, तो गाइस डाइमराइजेशन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एक रह जाता है, एंड डाइमराइजेशन मतलब कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हुए, दो हुए, तो आंसर विल बिकम 1/2, गेटिंग इट। एंड कंपाउंड रिमेन्स एज अ मोनोमर इन एसीटोन, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रहेगी। नाउ गाइस दे आर सेइंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय 0.17, मतलब यहाँ पे तुम लोगों को डेल्टा टीबी फॉर एसीटोन देके रखा है विच इज 0.17 डिग्री सेल्सियस। दे आर सेइंग द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन बेंजीन इज, तो यहाँ पे तुम लोगों को इसका डेल्टा टीबी निकालना है। डेटा अगर अच्छे से लिख दिया, देखो डेटा बहुत सारा था, अगर तुम लोगों ने डेटा एक बार अच्छे से लिख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज आई इंटू केबी, आई इंटू केबी इंटू मास ऑफ सल्यूट। अब सल्यूट हम लोगों ने ओ लिखा है, मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब गाइस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है अपना, तो मास यहाँ पे है बेंजीन, बेंजीन के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000, आर यू गेटिंग इट। एंड यहाँ पे डेल्टा डीबी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा डीबी विल बिकम आई इनटू केबी इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे एसीटोन जो कि केजी में रहना चाहिए, ग्राम्स में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब एसिड उन्होंने मेंशन नहीं किया है गाइस, एसिड कैन बी एनीथिंग, वी डोंट केयर। अब गाइस मुझे बताओ तुम लोगों को डेल्टा टीबी फॉर बेंजीन निकालना है, मतलब ये बेंजीन का जो डेल्टा टीबी है वो निकालना है और एसीटोन का डेल्टा टीबी देख रखा है। अब इन दोनों को हम लोगों को इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट कैसे करें, एम नॉट नहीं है गाइस, ये एम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोलार मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोलार मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज अननोन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, वी डोंट केयर। अब गाइस इन दोनों को हम लोगों को इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट हम लोग किसके बेसिस पे कर सकते हैं, इक्वेट हम लोग किसके बेसिस पे कर सकते हैं, तो एम नॉट के बेसिस पे, या फिर हम लोग डायरेक्ट इनको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गाइस अगर इन दोनों का मैं डायरेक्ट रेशियो ले लूं तो रेशियो कैसे आएगा, देखो टेकिंग रेशियो, ठीक है। ऐसे टाइम पे जब तुम लोगों को दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है तो टेकिंग रेशियो तुम लोग एम नॉट के थ्रू भी इसको इक्वेट कर सकते थे, यहाँ पे एम नॉट दोनों का सेम रहने वाला है, या फिर तुम लोग डायरेक्ट रेशियो ले सकते हो। अब गाइस अगर रेशियो लेंगे तो व्हाट आई विल गेट डेल्टा टीबी फॉर बेंजीन जो हम लोगों को निकालना है अपॉन डेल्टा टीबी फॉर एसीटोन जो कि हम लोगों को देख रखा है 0.17, ठीक है। मैं पहले पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को समझ में आए। हाँ, इतना सारा डेटा होने की वजह से ही हम लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अब गाइस आई फॉर बेंजीन, ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट, डेटा फिल करना स्टार्ट कर दूं गाइस। आई बेंजीन के लिए कितना था, आई बेंजीन के लिए था 1/2। देखो अगर तुम लोग यहाँ पे डेटा अच्छे से लिख पाए तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आई फॉर बेंजीन इज 1/2, 1/2। अगर मैं आराम आराम से करते जाऊंगा तो इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ अभी। अब केबी कितना दिया है 2.6 मल्टीप्लाइड बाय
डब्ल्यू नॉट गाइस, डब्ल्यू नॉट कितना दिया था 1.22 जो कैंसिल होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम नॉट। गाइस एम नॉट दिया ही नहीं है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में सेम डिसॉल्व किया है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मास ऑफ बेंजीन 100, द होल थिंग डिवाइडेड बाय। अब गाइस एसीटोन के लिए आई की वैल्यू कितनी दी थी, एसीटोन के लिए आई की वैल्यू दी थी 1 इंटू 1.7 केबी दिया है इसका, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.22 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो बहुत सारी चीजें ऐसे ही कैंसिल आउट हो रही है, क्वेश्चन सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट था, करते वक्त बहुत इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है, 2 1 जा 2 1.3 जा। So what I will get? I will get delta TB is equals to, हाँ अब TB ऑफ एसिडोन कितना दिया था 0.17 और यहाँ पे 1.7 है गाइस। तुम लोगों को समझ में आ रहा है वो कितना अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा 1.3 अपॉन 1.7, ठीक है 1.3 अपॉन 1.7, तो डेल्टा TB फॉर बेंजीन विल बिकम 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 0. क्या हो रहा है आज, वो डबल फ्रेम ऑफ ओपन है इसलिए आई गेस थोड़ा सा लैग हो रहा है, सॉरी। तो दिस वन था, दिस 0.1 था, एंड आंसर इज क्वाइट वेरी इजी, क्वाइट भी नहीं बोल सकते। कैलकुलेशन अगर तुम लोगों ने डेटा अच्छे से फिल किया होगा तो बहुत इजीली आ जाएगा, विच इज 0.13, ठीक है। 0.13 को हम लोगों को 10⁻² के टर्म्स में लिखना है, दिख रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है, इसे 10⁻² के टर्म्स में लिखना है, तो आंसर हो जाएगा 13 10 to 10⁻², ठीक है। अब गाइस अगेन देखो, जिन लोगों को ये देख के डर लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में तुम लोगों को 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। याद रखना इंटीजर टाइप जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना, ठीक है, इंटीजर टाइप सॉल्व करते वक्त तुम लोगों को 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई विल सजेस्ट फर्स्ट गो फॉर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के इंटीजर टाइप बहुत इजी रहता है, नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, कितने स्ट्रक्चर टीबीपी बना रहे हैं, या फिर कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अभी तक मैंने मैग्नेटिक मोमेंट बहुत लोगों को पढ़ाया नहीं है, बट कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। या फिर व्हाट आई कैन से, तो मतलब बहुत सारे ऐसे और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत सारे इजी आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गो फॉर ऑर्गेनिक। अभी तक तुम लोगों का ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए तुम लोगों को ऑर्गेनिक थोड़ा टफ लग रहा है, बट ऑर्गेनिक के भी इंटीजर टाइप बहुत इजी आते हैं, ठीक है। 10 में से पकड़ के चलो कि 4 क्वेश्चन तो यार इसमें से आएंगे, दो दो तो मिलेंगे ना, मतलब थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी इन दोनों को। एंड उसके बाद फिजिकल के मैक्सिमम आते हैं, नो डाउट फिजिकल के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, बट फिजिकल के 6 क्वेश्चंस भी आ गए, तो अगर इसमें 4 में से तुम लोग 3 सॉल्व कर पाए, 3 सॉल्व कर पाए, तो यार इसमें से 6 में से 2 तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएंगे ना। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, देखो मैं खुद फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि फिजिकल करो ही मत, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना, स्मार्टनेस दिखाना वहां पे एग्जाम में। देखो अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फिजिकल का ही था, इंटीजर टाइप भी था, बट बहुत इजी था, तो तुम लोगों को फिजिकल के 6 में से 2 क्वेश्चंस तो इजी आएंगे, एंड तुम लोगों को उन्हीं को टारगेट करना है एग्जाम में, 6 में से 2 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट विल हैपन इफ वी सॉल्व मोर देन 5 क्वेश्चंस। एग्जाम ये होने वाली है, डिजिटल होने वाली है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो तुम लोग 5 क्वेश्चंस के आंसर फिल करने के बाद 6th क्वेश्चन कभी फिल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ओके, चेक आंसर तो वो तुम लोग खुद से कर लेना। ओके, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में पहले रिएक्शन लिख दिया करो गाइस, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड। देखो तुम लोगों का अप्रोच क्या रहता है, तुम लोग क्वेश्चन रीड करते हो, कुछ समझ में नहीं आता फिर छोड़ देते हो, पहले जो क्वेश्चन में दिया वो स्टेप बाय स्टेप लिख दिया करो। तो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर इसको थोड़ा सा बैलेंस भी कर दो, NaOH, तो यहाँ पे 2 सोडियम थे, तो यहाँ पे 2 NaOH हो जाएंगे, एंड आई थिंक नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मतलब ये 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम सोडियम ऑक्साइड is dissolved in 500 ml water, ठीक है।
निग्लेक्टिंग द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं डिसोल्यूशन के बाद। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग NaOH सोल्यूशन? अब गाइस बहुत मस्त क्वेश्चन है, तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो एकदम सिंपल है एक्चुअल में, मोलरिटी निकालना है। करेक्ट, तो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। 500 ml वॉल्यूम देके रखा है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH नहीं देके रखे गाइस, तो वो पहले निकालने पड़ेंगे। बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डायरेक्ट नहीं बन रहे, इट इज फॉर्मिंग बाय यूजिंग सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालो गाइस। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? मास अपॉन मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड, इसके सोडियम के मोल्स देके मास देके रखे 20, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कैसे निकालेंगे? देखो, सोडियम का रहता है 23, दो सोडियम है तो 46 अपॉन मतलब प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएगा 46। अरे यार इतना खराब, मुझे 14 लग रहा था, तो 64 पक्का लग रहा तो नहीं है, ये 12 हो गए ना, ऑक्सीजन 16 रहता है 46, तो एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, 62 आंसर आ रहा है। तो 62, तो गाइज ये हो गया 20 अपॉन 62। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखा करो अभी के लिए, तो मतलब तुम लोग सॉल्व कर करके इसको क्या कर लोगे, तो तुम लोग यू कैन डू 3 से डिवीजन ही जाती है ना, किससे इसको डिवाइड करेंगे हम लोग? नहीं, डिवीजन होनी ही नहीं वाली है मेरे ख्याल से। ठीक है, 2 से होकर हो सकता है, मतलब 10 एंड 31, बस उतना ही होगा। तो 10 अपॉन 31 इतना ही सिंप्लीफाई करके ऐसे ही छोड़ दिया करो। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इसके मोल्स मिल गए। अब देखो, एक सोडियम ऑक्साइड 2 NaOH देता है, तो गाइस 10 अपॉन 31 उसका डबल, मतलब 20 अपॉन 31 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। यहाँ से हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल मिल गए। तो गाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल मिलने के बाद वॉल्यूम से हम लोगों को उसे डिवाइड करना है, बट वॉल्यूम ml में है, तो वॉल्यूम ml वाला अगर तुम लोगों को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20 अपॉन 31 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे एंड नीचे डिवाइडेड बाय 500, तब जाके ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो गाइस कैसे होगा? ये गए 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो आंसर आएगा 40, अपॉन 31 अप्रॉक्स 13 आएगा। अच्छा, 10⁻⁻1 के टर्म्स में देना है आंसर। तो गाइस 40 अपॉन 31, तो 40 अपॉन 31 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 4 अपॉन 3.1। 4 अपॉन 3.1, तो हम लोग 3.1 को 3 पकड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा 1.33 ऐसा कुछ। ठीक है, 1.33 को हम लोगों को 10⁻1 के टर्म्स में लेके जाना है, तो आंसर आएगा 13.3 इंटू 10⁻1। अप्रॉक्सीमेटली तुम लोगों को नियरेस्ट इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है, तो आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, अभी मोलरिटी का वापस मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। ओके, तो नेक्स्ट, which one of the following 0.1 molar aqueous solution will exhibit largest freezing point depression? गाइस ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को कराए थे और बोला था ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस पहली बात, तुम लोगों को इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता रहने चाहिए। ठीक है, तो हाइड्राजीन इज NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, ये मैंने पढ़ाया है बहुत बार, हाइड्राजीन का मैंने ये किया है। ग्लूकोज इज C6H12O6, ग्लाइसिन इज नथिंग बट ग्लिसरीन, एंड ग्लिसरीन तुम लोगों को ऑर्गेनिक में अल्कोहल चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसे ग्लिसरॉल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल विच इज दिस कंपाउंड। ठीक है, तो एंड KHSO4 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के रखा है। अब गाइस ऊपर वाले सारे के सारे कोवेलेंटली बॉन्डेड है, नीचे वाला जो है वो इकलौता आयनिक बॉन्डेड है, एंड KHSO4 डिसोसिएट होके K प्लस प्लस HSO4 माइनस देता है। मतलब गाइस ये ऊपर वाले जो है वो एक एक पार्टिकल्स ही बनाएंगे, ऊपर वाले जो है वो एक एक पार्टिकल्स ही बनाएंगे, बट KHSO4 ये 2 पॉइंट पार्टिकल्स बनाएगा। अब मुझे बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा? किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TS, देखो गाइस फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोल रहे, किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली KHSO4 का होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन H बॉन्ड दिखाता है वाटर के साथ, बट वो उसका यहाँ पे कुछ कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है, मतलब वाटर के साथ वाला हम लोग कुछ देखते हैं नहीं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डायमराइजेशन और कुछ नहीं होता, डोंट वरी।
ठीक है, तो गाइस KHSO4 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, अगेन मोलरिटी का क्वेश्चन है, अभी नहीं करने वाले, अभी तुम लोग मोलरिटी तो खुद से कर ही पाओगे, मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था। क्वेश्चन जो आते हैं ज्यादा करके मोलरिटी के आते हैं प्रूफ, ठीक है, मोलरिटी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 grams of glucose is mixed with 200 ml of water, the freezing point of the solution is, ठीक है, तो ये 90 grams of glucose का मैंने क्वेश्चन कराया था तुम लोगों को, अगर याद होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, करना है कि स्किप करना है? सेम क्वेश्चन आई गेस मैंने दिया था, बट 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज था आई गेस ना, सो दैट क्वेश्चन विल बिकम इजियर। ओके, पक्का ना कर लोगे ये? चलो कुछ लोग मतलब रिप्लाई स्किप का बहुत कम है, तो कर लेते हैं। तो गाइस तुम लोगों को क्या बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर तुम लोगों को निकालना है तो फ्रीजिंग पॉइंट इज केबी इनटू, मतलब आई इनटू केबी इनटू मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे आई की वैल्यू, ग्लूकोज डिसोसिएशन नहीं दिखाता, एसोसिएशन भी नहीं दिखाता, ठीक है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू केबी इज गिवन विच इज 1.86, 1 इंटू 1.86 इंटू मास ऑफ ग्लूकोज गिवन इज 40 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है 180, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर विच इज 200। देखो आई हमेशा याद रखना, इसे हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंसलेशन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे ऊपर 1.8 इंटू 10 आ गया, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 18 ही बनने वाले हैं, ठीक है, तो 18.6 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, तो आंसर अगर हम लोग निकालने गए तो दिस वन सा this 1.0633, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली गाइस किधर गया, नहीं 40, जो कि आंसर बहुत बड़ा आ रहा है। मैंने करेक्ट किया कि मैंने कुछ गलत किया? हाँ, नीचे 2 रह गया ना, नीचे 2 रह गया गाइस, तो नीचे 2 रह गया हम लोगों का लिखना, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बट फिर भी इतना बड़ा आंसर नहीं आता यार, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग। और एक जीरो कट होगा, कहाँ से जीरो कट, यस यस यस, वही सोचू गाइस, याद रखो डिप्रेशन एंड मतलब डिप्रेशन एंड ऑल जो रहता है वो इतना सारा कभी नहीं आता, मतलब ये आंसर इतना बड़ा कभी नहीं आएगा तुम लोगों का 20 एंड ऑल, तो आंसर कितना हो जाएगा गाइस? तो आंसर विल बिकम, यहाँ पे एक और जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो और नीचे 2 रह गया था, तो आंसर हो जाएगा 2 1 सा 2 2 सा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 2। तुम लोगों को पूछा गया है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन गाइस, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट रहता है केल्विन्स में, ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट रहता है 273, इसमें से डिप्रेशन हो गया 2 डिग्री का, तो आंसर आएगा 271। याद रखो हम लोग अंधाधुंध आंसर निकाल देते हैं कि भाई आंसर आ गया 2, यहाँ पे 2 लिख दोगे आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तुम लोगों को ये केल्विन में पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज 273, 0 डिग्रीज रहता है विच इज 273 माइनस 2 271, गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, सॉरी कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा सा रश कर दिया, कैंसलेशन गलत हो गया, या फिर मैंने कट करने गया रहूंगा बट वो मार्क नहीं हुआ होगा, वैसे भी हो सकता है, आज भरोसा नहीं, प्रोसेस थोड़ी स्लो चालू है, 2 स्क्रीन एट वन टाइम चालू है। ओके, तो आगे बढ़े गाइस, 20 इज करेक्ट आंसर, अरे कुछ भी 20 तो हो ही नहीं सकता। 271 पार कैसे मारूंगा ना। ओके, नेक्स्ट, ओके, 1 kg of 0.75 मोलार aqueous solution of sucrose can be cooled up to -4 degree Celsius before freezing. The amount of ice in gram that will be separated out is, oh, हाँ, ये गाइस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इट्स बेटर वी स्किप इट, तुम लोग इसका सोल्यूशन देखो,
एंड जिन लोगों को डाउट है, मतलब जो लोग पढ़ने वाले हैं वो इनका सोल्यूशन देखो, एंड फिर डाउट आएगा तो मुझे पूछना। थोड़ा सा ये लेंथी है, थोड़ा सा, ठीक है, तो इट्स बेटर कि इसको हम लोग अभी के लिए साइड में रखें, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोगों को। ओके, 83 grams ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल dissolved in 625 grams of water. The freezing point of the solution is, guys सेम टाइप का क्वेश्चन है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। तुम लोगों को सिर्फ मोलार मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो मोलार मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, OH, OH। बाकी का सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। एंड उन्होंने भी अभी फ्रीजिंग पॉइंट ही पूछा है, तो तुम लोगों को आंसर 273 माइनस जो डेल्टा टी भी आएगा वो करना है। कैन यू डू इट? ओके, नेक्स्ट। Of the following four aqueous solution, total number of those solution whose freezing point is lower than that of 0.1 molar अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अब गाइस इसमें नियरेस्ट टीचर तो आने ही नहीं वाला, 1 2 3 4 इनमें से ही आंसर रहने वाला है। अब गाइस लोअर देन इथाइल अल्कोहल मतलब क्या? तो देखो इथाइल अल्कोहल के लिए अगर तुम लोग वेंटो फैक्टर निकालने गए, इथाइल अल्कोहल के लिए अगर वेंटो फैक्टर निकालने गए तो इसका वेंटो फैक्टर आता है 1, ठीक है। अब अगर तुम लोग BA3 PO4 ट्वाइस को देखोगे तो इट फॉर्म्स 3BA2 प्लस प्लस 2PO4 3 माइनस। अब यहाँ पे गाइस वेंटो फैक्टर कितना आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज पाई अपॉन बिफोर डिसोसिएशन इज 1। अब गाइस यहाँ पे डिप्रेशन ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा वेंटो फैक्टर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उतना डिप्रेशन होगा, मतलब उतना चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। डेल्टा TF इंक्रीजेस, जितना फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज इंक्रीज होगा उतना ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो लोगों को कराया था। एनी डाउट? अब गाइस सेकंड वाला देखो, Na2 SO4, इसमें कितने पार्टिकल्स बनेंगे गाइस आफ्टर डिसोसिएशन? 3 पार्टिकल बनेंगे, बिफोर डिसोसिएशन 1। इसमें भी वेंटो फैक्टर बड़ा आ गया, यहाँ पे भी डिप्रेशन होगा। अब गाइस मुझे बताओ KCl में क्या होगा? K प्लस प्लस Cl माइनस, I कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 2, एंड Li3 3O4, यहाँ पे क्या होगा? 3Li3 प्लस, सॉरी 3Li प्लस प्लस PO4 3 माइनस, यहाँ पे I कितना होगा? यहाँ पे I हो जाएगा 4। तो मुझे बताओ गाइस कितनों में डिप्रेशन दिखने वाला है? मुझे बताओ कितने कंपाउंड्स में डिप्रेशन दिखेगा विच इज मोर देन इथाइल अल्कोहल, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लोअर देन इथाइल अल्कोहल कितनों का होगा? ऑल ऑफ देम करेक्ट बोल रहे हो गाइस। सब में इथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में इथाइल अल्कोहल पानी में जाके सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनता है, बट बाकी सारे के सारे पानी में जाके एक दो सॉरी 2 3 4 5 पार्टिकल्स बना रहे हैं। एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस डिप्रेशन इंक्रीजेस, मतलब डिप्रेशन ज्यादा होगा, तो इन सबका फ्रीजिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल से कम होगा, ठीक है। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट, in a solvent 50% of HA dimerizes and the rest dissociates, the Van't Hoff factor of the acid is, okay, so guys quite interesting question, देखते हैं चलो। yes, answer is 4। now guys question 50% HA dimerize हो रहे हैं, ठीक है। तो guys 2HA gives us HA twice, 50% HA dimerize हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आएगी? 50% के लिए I की वैल्यू कितनी आएगी? डाइमराइजेशन मीन्स वो कंबाइन हो जाते हैं, दो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ओके। एंड 50% एंड रेस्ट डिसोसिएट्स, मतलब गाइस बाकी बचा हुआ जो HA है, बाकी 50% जो है वो क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है, एंड इट इज फॉर्मिंग H प्लस प्लस A माइनस। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ डिसोसिएशन में एन फैक्टर कितना होगा? सॉरी एन फैक्टर बोल रहा हूँ, आई कितना होगा? 2 होगा। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द वेंटो फैक्टर ऑफ द एसिड। तो गाइस वेंटो फैक्टर अगर निकालने, देखो दो अलग अलग चीजें आ गई ना बे,
मुझे बताओ, एक मिक्सचर में दो अलग अलग चीजें हैं और उन दोनों का हम लोगों को एक कॉमन फैक्टर निकालना है। हम लोग क्या निकालते हैं ऐसे टाइम पे? ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे टाइम पे गाइस क्या निकाला जाता है? रेशियो नहीं बे, एवरेज निकाला जाता है। बहुत लोगों ने आंसर दिया था। ऐसे टाइम पे एवरेज निकाला जाता है। एक ही सोल्यूशन के अंदर अगर दो चीजें मिक्स कर दी तो ऐसे टाइम पे हम लोग एवरेज निकालते हैं। बहुत बार एवरेज पढ़ाया है तुम लोगों को। तो आई एवरेज कैसे होगा? तो आई, पहला आई, ठीक है, मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया ना कैसे करेंगे? तो आई मल्टीप्लाइड बाय 50%, आई मल्टीप्लाइड बाय 50% डिवाइडेड बाय टोटल आई, सॉरी टोटल परसेंटेज। ये हम लोगों ने बहुत बार किया है। तो गाइस पहला हाफ मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट विच इज 50 प्लस 50। डायरेक्ट कर रहा हूँ चलेगा। तो दिस वन जा, दिस टू जा, सॉरी 25 जा, ठीक है। 25 प्लस ये 100, तो 125, 125 अपॉन 100, आंसर आ जाएगा 1.25। एंड 1.25 हम लोगों को 10 रेज टू माइनस 2 के टर्म्स में लिखना है। तो इट विल बिकम 125 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। एनी डाउट? एवरेज निकालना था गाइस, सिर्फ एवरेज। ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो ये, हाँ बड़ी, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल हो गया था। तो समझने, अगर समझ में आ गया तो इट वाज वेरी इजी, बट अगर समझ में नहीं आया तो इट वाज डिफिकल्ट। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो चलो आगे बढ़े। ओके, व्हाट इज दिस? 1 पॉइंट, अद्वैत आपने क्या टाइप किया मुझे समझा नहीं। ओके, 1.46 ग्राम ऑफ बायोपॉलीमर dissolved in 100 ml of water at 300 degree Celsius exerted an atmospheric pressure of 2.42 into 10 raised to minus 3 bar if it wasn't 50%। हाँ, अगर 50% ये नहीं रहता तभी भी सेम, मतलब अगर तुम लोगों को 50 के बदले 40-60 बोला रहता, 40-60 ऐसा रेशियो भी दिया रहता, तो यहाँ पे तुम लोग 40 और यहाँ पे 60 लिखते हैं। सेम एवरेज ही निकालना है और कुछ नहीं, एवरेज करना था, दैट्स इट। ओके, तो exerted an osmotic pressure of 2.42 into 10 raised to minus 3 bar. The molar mass of the biopolymer is। guys मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? which formula we will use? ओके, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया लगता है। तो गाइज हम लोग यूज करेंगे पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वेरी नाइस, ठीक है। अब गाइज पाई वी, तुम लोगों को मोलार मास पूछा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखोगे? पाई, सॉरी, पाई वी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास आर टी। अब मोलार मास निकालना है, तो मोलार मास में विल बिकम डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी। अब डब्ल्यू कितना दिया गाइस? डब्ल्यू गिवन इज 1.46 अपॉन आर की वैल्यू देखो उन्होंने पहले से मेंशन करके रखी है, 0.8083 लेना है, जिसे हम लोग बोलेंगे 1/12। याद रखना 0.083 इज 1/12 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज 300 डिवाइडेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 2.42 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ठीक है। एंड वॉल्यूम जो दिया है वो दिया है 100। गाइस 100 जो दिया है वो ml में है। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड आउट। तो गाइस देखो, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 12 वन था 12, 25 था, 10 रेज टू माइनस 3 ऊपर चला जाएगा। अब 1.46 का डबल 2.42 होता है क्या? नहीं होता यार। इनको किसी से भाग जाएगा क्या? 46, 50, 50, 49, 49 से अगर हम लोग डिवाइड करने गए, 49 वन था, मतलब 49 थ्री था, 49 फाइव था, ऑलमोस्ट उधर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 49 थ्री था इज 147, तो चलता है। एंड 49 फाइव था इज 245, ठीक है। तो मैं 49 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3/5 हो गया। 10 रेज टू माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर बच रहा है 3 इंटू 25 इंटू 10, ऊपर 10 रेज टू माइनस 3 चला गया, तो 10 रेज टू 3 मतलब 1000 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 5। 5 वन जा 5, 5 जा, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 5 15, 15 उसके ऊपर 1 0 10 का,
एंड 3 जीरोस 1000 के, ठीक है। एंड तुम लोगों को ये 10⁻⁻⁴ के टर्म्स में लिखना है। अरे यार मेरा आंसर करेक्ट जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है? 10⁻⁴ ग्राम्स के टर्म्स में लिखना है इतना। ठीक है ठीक है। तो 10⁻⁴ के टर्म्स में अगर लिखना होगा तो 150000 इंटू 10⁻, ये 3/5 कैसे किया मैंने? अरे मैंने 49 से डिवाइड किया, मेरा मैथ थोड़ा फास्ट है, तुम लोगों का थोड़ा सा वीक है, ठीक है। अच्छा ये 10 ओ माइनस, ओके ओके, इज डैश, वो डैश है, वो मैंने 10⁻⁻⁴ समझ लिया, सॉरी। तो गाइस इससे हम लोगों को 10⁻⁴ के टर्म्स में करना है, तो 15 इंटू 10⁻⁴, ओके। ये एक्चुअल में डैश मैंने 10⁻⁻⁴ कर दिया, पता नहीं क्यों। तो डैश रहना चाहिए था जो नीचे आना चाहिए था, यस। तो दैट इज 10⁻⁴। तो हाँ, तो 15 इज करेक्ट आंसर। मुझे 10⁻⁻⁴ लग रहा था, तो आई वाज थिंकिंग कि इतना बड़ा आंसर आ रहा है, एंड विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब इतना बड़ा इंटीजर यूजुअली नहीं आता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई वाज डाउटफुल, स्केप्टिकल। तो ये डैश नहीं है, मतलब ये डैश इंटू 10⁻⁴ रहना चाहिए था, बट उन्होंने माइनस कर दिया उसे, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आंसर इज 15 गाइस, ठीक है। अथर्व 0.083 है, 0.083 है, ठीक है। उन्होंने डेटा पहले से देके रखा है, तुम लोग 0.082 नहीं ले सकते, ठीक है। मुझे पता है एग्जैक्ट वैल्यू 0.082, बट तुम लोग वो ले नहीं सकते। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन इज, ओके गाइस, बॉइलिंग पॉइंट का वापस एक बार क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने पहले तो किया है। तो इज इट विल इट बी ओके इफ वी स्किप दिस, मतलब ये मोलार मास का ही है, और तुम लोगों को पता है बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का क्वेश्चन सेम रहता है, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। तो यही फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ मोलार मास तुम लोगों को ढूंढना है, मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। तो आई थिंक वी कैन स्किप इट, ठीक है। नेक्स्ट, 8 o'clock को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, और इल्स काइनेटिक्स, दोनों में से एक। नाउ गाइस, CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू अ वाटर during soft drink manufacturing process. If CO2 exerts a partial pressure of 0.835 bar, then X millimole of CO2 would dissolve in 0.9 liter of water. The value of X is, okay, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, मिलीमोल में क्वेश्चन दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ यूज करें? अरे लॉ यूज क्या, हाँ यहाँ पे लिख के दे दिया हेनरीज लॉ, अरे बॉयल्स लॉ नहीं बे, मतलब क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया करो, क्वेश्चन में लिख के दे दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज, तो वहां से ही हिंट मिल गई, मतलब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दिस, एंड लॉ इज P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, मोल फ्रैक्शन मिलेगा तुम लोगों को यहाँ से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, CO2, एंड प्रेशर किसका यूज करोगे, CO2 का यूज करोगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 will become KH अपॉन प्रेशर ऑफ CO2। अरे समझ में आ रहा है ये? KH कितना देके रखा है, 1.67 इंटू 10⁻³ अपॉन प्रेशर ऑफ CO2 गिवन इज 0.835। ये भी बार में है, ये भी बार में है, तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा अपने को एग्जैक्ट, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी, हाँ करेक्ट, सॉरी गाइस, KH डिनोमिनेटर में आना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया। Partial pressure of CO2 upon KH, so it will become, partial pressure of CO2 is given 0.835 upon KH which is 1.67 into 10⁻³ guys, वो नंबर देखो कितने अच्छे देते हैं, this one जा, this two जा। नहीं समझ में आया तो वो तुम लोगों का मैथ्स रॉन्ग जा रहा है, गलत जा रहा है, ठीक है। 10⁻³ ऊपर जाएगा, 1/2 is 0.5 into 10⁻³ which will become 5 into 10⁻⁴। बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, दे आर आस्किंग अस प्रेशर देन एक्स मिलीमोल, गाइस मिलीमोल्स में, मोल्स में आंसर निकालना है, दैट वुड बी डिसॉल्व्ड इन 0.9 लीटर ऑफ वाटर। गाइस मिलीमोल, ये तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन आया, बट दैट इज नॉट इनफ, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा अभी इसके लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन, गाइस देखो इसका मोल फ्रैक्शन पहले से बहुत छोटा है, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। अब
तुम लोगों को ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ही निकालना है। मुझे बताओ गाइस, मोल फ्रैक्शन अगर इतना छोटा होगा मतलब CO2 के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा है बहुत कम है? CO2 के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा है बहुत कम है? तो वो बहुत कम है मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत, नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा है एंड CO2 के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम है, ये अजम्पशन देना पड़ेगा। तब जाके तुम लोगों का आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। तो 5 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हम लोगों को निकालने हैं। वाटर 0.9 लीटर, 0.9 लीटर वाटर इज नथिंग बट 900 ग्राम वाटर। चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 0.9 लीटर इज नथिंग बट 900 ml। 1 ml मतलब 1 ग्राम, 900 ml मतलब 900 ग्राम। ठीक है, सो वाटर का मास 900 ग्राम अपॉन मोलार मास 18। ठीक है, तो 18 वन जा 18 फाइव जा तो 50 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे 5 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 50, आंसर हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁴। तुम लोगों को मिलीमोल में चाहिए तो 25 × 10⁻³ मोल हो गया। एंड मिलीमोल तो गाइस हो गया ना 10⁻³ मतलब ही मिलीमोल हो जाता है। तो आंसर इज 25 मिलीमोल। ठीक है, शुड वी टेक दिस अजम्पशन? यस यू कैन। अगर नहीं लोगे तो तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ इसको x पकड़ना पड़ेगा। x पकड़ के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड x को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर इन दैट मैनर ऑल्सो। ठीक है, इसे x और बाद में वहां पे मल्टीप्लाई करो। एक पॉइंट आएगा जब तुम लोगों को अपने आप वो अजम्पशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन ट्राई इधर वे, तुम लोग इसको x लेके भी ट्राई करके देख सकते हो, सेम आंसर आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अजम्पशन से प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। देखो गाइस 25 × 10⁻⁻, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करता तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आए थे 50, 50 प्लस 25 इंटू मतलब 0.025, राइट? 0.025। अब मुझे बताओ 50 प्लस 0.025 हो जाएगा 0.025, अप्रोक्सीमेटली 50 लेंगे ना, आर यू गेटिंग इट? अप्रोक्सीमेटली 50 आंसर आ रहे हैं, तो इट्स फाइन। ठीक है, ओके चलो, जिन लोगों का लिखना बाकी है कंप्लीट दिस फास्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock। चलो इसका आंसर बता दो खुद से एंड देन विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका आंसर तुम लोगों से मुझे एक्सपेक्टेड है, बताओ। ओके यार इनकरेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो गाइस तुम लोगों को और कुछ नहीं, जो सबसे ज्यादा डिसोसिएशन दिखाएगा वो ढूंढना है। एंड मैक्सिमम डिसोसिएशन गाइस, मैक्सिमम डिसोसिएशन कौन दिखाएगा? मैक्सिमम डिसोसिएशन दिखाएगा Al2SO4 ट्वाइस। एंड दे आर आस्किंग लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट गाइस, हाईएस्ट अगर पूछा रहता तो, अगर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा रहता तो विच वन विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो भी आता। गाइस याद रखना, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होता है जिसके नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा बनता है एंड हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका रहेगा जिसके नंबर ऑफ आयंस सबसे कम बनते हैं, मतलब ग्लूकोज। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है, बट मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया था ये बोल के कि इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो चलेगा ना? ओके गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब लेट्स मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है या काइनेटिक्स करना है? इलेक्ट्रो या काइनेटिक्स, बताओ। एक्चुअली काइनेटिक्स इलेक्ट्रो के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे ना, मतलब काइनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग कभी हुई नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रो के क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी बहुत हम लोगों ने बीच में एक बार की थी, तो इलेक्ट्रो या काइनेटिक्स? हम्म, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो नीट सेक्शन में जाएगा इस, नीट सेक्शन में जाते हैं, थोड़ा सा नीट का भी क्वेश्चन सॉल्विंग होना चाहिए, तो स्विच टू मेडिकल। यस,
अभी तक आए नहीं है इसके क्वेश्चन, आ जाएंगे जल्दी। तो आज जिन लोगों को नहीं करना है वो लेक्चर छोड़ के जा सकते हैं। नो नो नो, हर टाइम यही करनी है। थोड़े से नेट के भी क्वेश्चन देख लो। ओके, तो rate constant for a first order reaction is this much. Reaction is 4.0 4 पॉइंट, हाँ ये नंबर का आया ना, मतलब 2.3 यूज करना है क्योंकि ये और 2.3 will get cancelled out, ठीक है। The time required to reduce 2 grams of reactant to 0.2 gram is, okay, so now guys, how to solve this kind of question? ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोगों को टाइम रिक्वायर्ड पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो देखते हैं। अब ओके, मुझे आंसर एक्चुअली में पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। नीट के क्वेश्चंस टू बी ऑनेस्ट विद यू मैंने भी थोड़े कम सॉल्व किए, तो रिसेंट ईयर्स के तो पेपर्स मैंने कोई भी नहीं देखे थे, जेई के भी नहीं देखे, तो देखते हैं चलो। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला इज के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन डी इनटू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80, ठीक है। नाउ गाइस, के की वैल्यू देखे रखिए 4.606 विच इज इक्वल्स टू 2.303। हम लोगों को टी ही निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गाइस 2 था, 2 ग्राम अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 ग्राम, ठीक है। तो गाइस देखो कैसे होगा, दिस वन जा दिस टू जा, ठीक है। 0.1 1 जा दिस 10 जा, लॉग ऑफ 10 इज 1। अच्छा, वही मैं सोचू कोई भी आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है मेरे आंसर से, सॉरी। तो मैंने उसको 10⁻³ लेना मैं भूल गया। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 2 अपॉन 0.2, आंसर आ गया अभी आई गेस बहुत लोगों का। तो दिस वन जा दिस टू जा, डायरेक्ट डिवीजन होती है। तो टाइम इज 1 अपॉन मतलब ये 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग ऑफ 10 इज 1, तो लॉग ऑफ 10 इज 1, ये निकल गया। अब 2 मतलब 0.5 या फिर ऊपर 1000 चला गया, 1000/2 विल बिकम 500, ठीक है। तो 500 इज द आंसर, ओके। तो बी इज करेक्ट, यस। ओके नेक्स्ट, अरे यार थोड़ा सा ऊपर चला गया ना एक मिनट, वेट अ मिनट, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए थे, हाँ। सो गाइज, क्वेश्चन 2, an increase in concentration of reactant of a reaction leads to change in, ठीक है। concentration of reactant अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी गाइस कभी भी नहीं बढ़ती, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग कैटलिस्ट ऐड करते हो तब जाके एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है। कैटलिस्ट चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी। गाइस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा, अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है ना यार, पहले कम मॉलिक्यूल्स थे बाद में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, तो कोलिजन ज्यादा होंगे। आर यू गेटिंग इट? कोलिजन, हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकती है गाइस, बट यूजुअली हीट ऑफ रिएक्शन हम लोग एक मोल के लिए निकालते हैं। अरे समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से कुछ मतलब डेल्टा एच जिन लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो तुम लोगों को इतना याद आ रहा है कि हाँ भाई हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते थे, अगर ए गिविंग अस बी है, उसका डेल्टा एच अगर 100 है तो 2a गिविंग अस बी 2b, इसका डेल्टा एच हम लोग लिखते थे 200। बट गाइस यूजुअली एंथैल्पी, देखो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में चिल्ला चिल्ला के बोला था डेफिनेशन लिख के वक्त कि ये यूजुअली पर मोल रहता है, ये एक मोल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो डेल्टा एच इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, एंड 1 मोल तो तुम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर दो वो चेंज नहीं होगा। तो आंसर इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए सी, ठीक है। बी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कभी यूजुअली चेंज होती नहीं है, जो रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लगने ही वाली है, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन has a rate constant of this much, the time required for 40 grams of reactant to reduce to 10 ग्राम। गाइस सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम चीजें देके रखी है,
यहाँ पे 2.03 के बदले 2.03 दे दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा 40/10 लॉग ऑफ तुम लोगों को लॉग ऑफ 2, तो लॉग ऑफ 2 देके रखा है, 4 आंसर आएगा, तो 4:2 आंसर कर लोगे? किसी को इसको सॉल्व करके देने की जरूरत है? सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो नीट में एक एडवांटेज रहता है, नीट के अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर के एक 20-25 साल के क्वेश्चन कर लोगे तो पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट वैसे ही है। 20-25 साल के क्वेश्चन करोगे तो तुम लोगों को बहुत हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ये इज 0 एंड द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज दिस मच। एक्टिवेशन एनर्जी 0 देके रखी है, ओके, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 होगी तो मेरे ख्याल से तो टेम्परेचर चेंज करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस, टेम्परेचर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आंसर इसका सी आना ही चाहिए, मतलब एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, बट फिर भी हम विल सॉल्व गाइस, वी विल सॉल्व, ठीक है। तो वी विल सॉल्व इट वंस। देखते हैं। अद्वैत, दे आर काइंड ऑफ सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सेम। मैं तुम लोग जब ऑफलाइन में आऊंगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुझे, ओके। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या रहता है? क्वेश्चन 4, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? तो लॉग ऑफ K1/K2 इज इक्वल्स टू, मैं भूल गया, हेल्प करो बे, EA/2.303 RT इंटू T2 माइनस T1/T1 T2 बराबर। एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 हो गई तो कुछ मतलब ही नहीं बचा ना, मतलब। लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10⁶/K2 इज इक्वल्स टू, ये सब कुछ 0 हो गया, ये सब कुछ रामायण 0 हो गया, ये ही 0 हो गया ना, तो ये सब 0 हो गया। तो K2 अगर निकालना है तो तुम लोगों को एंटीलॉग लेना पड़ेगा। एंटीलॉग अगर लेना है तो एंटीलॉग 1.6 इंटू 10⁶/K2, एंटीलॉग ऑफ 0 इज 1 ना, लॉग ऑफ 1 इज 0, तो एंटीलॉग इज 1, तो K2 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁶। यस। देखो गाइस, फॉर्मूला बहुत बड़ा अप्लाई करने के लिए दिया था, बट ये इतना सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। यार मेरा आज लैपटॉप थोड़ा सा लैग हो रहा है, ये दोनों एप्लीकेशन एट वंस नहीं हो रहा है। इट मैचेस, देखते हैं ट्राई करके। हाँ, मैच कर रहा है, ठीक है गाइस, एंड आउट। नेक्स्ट, if the rate of reaction, sorry, if the rate constant for a first order reaction is k, the time required for completion of 99% of the reaction is, okay, तो 99% रिएक्शन कंप्लीट करनी है गाइस, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 5 तुम लोगों का यूज करना है, k इज इक्वल्स टू 2.303, नहीं 2.303 नहीं, 0.693 यूज करना है ना गाइस। तो 0.693 कब आता है? एल में आता है, ठीक है। तो हम लोगों को यूज करना है 1/t ln ऑफ, ये समझ में आया तुम लोगों को? तुम लोग 2.303 से भी आंसर, चलो मैं उससे निकाल के दिखाता हूँ, एग्जाम में शायद से तुम लोग 2.303 लिख दो, अपॉन टी लॉग ऑफ A0/80, ठीक है। तो गाइस के इज इक्वल्स टू 2.303, हम लोगों को टाइम रिक्वायर्ड निकालना है, तो इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100। गाइस रिएक्शन 99% खत्म हो गई, 99% अगर खत्म हो गई तो आंसर आएगा 1, तब कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। तो ये 1 ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 हो जाएगा, एंड आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10⁻², 2 नीचे आ जाएगा, log ऑफ 10 इज 1, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन के बच रहेगा ना, अपॉन, ओके, इट वाज लैगिंग अ लॉट नाउ, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आई गेस बैटरी मेरी, हाँ
ओके, तो अनफॉर्चुनेटली आई गॉट डिस्कनेक्टेड नाउ, होपफुली इट विल वर्क बेटर नाउ, लेट्स सी। नाउ गाइस 10 रेस टू 2 एंड 10 रेस टू 2 नीचे आ जाएगा तो यू विल गेट 2 into 2.303 अपॉन के विच इज 4.606 अपॉन के, ठीक है, दैट इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर दिस केमिकल रिएक्शन द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, ये हम लोगों ने डायरेक्ट किया था, चाहिए तुम लोगों को सॉल्व करके, ये चाहिए क्या? ओके, तो गाइस देखो कैसा था, दिस इज क्वाइट इजी, N2 plus 3H2 गिविंग अस 2NH3। इसके लिए तुम लोगों को मैंने क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी N2 by dt इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू माइनस ओके, नाउ इवन इंटरनेट इज नॉट सपोर्टिंग अस, वाओ। थिंक इट इज गोइंग अ लिटिल बिट हेवियर ऑन माय लैपटॉप, यूजुअली ऐसा नहीं होता, मैंने अननेसेसरली कुछ ऑन करके रखा है क्या? हाँ रुको, कुछ चीजें बंद करके देखते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, होपफुली इट विल वर्क बेटर नाउ, होपफुली। चलो गाइस, अब फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो गाइस, माइनस नहीं आना चाहिए था ना, NH3 में माइनस नहीं आना चाहिए था। सेकंड वाला ऑप्शन देखो dN2 by dt इज इक्वल्स टू 1/2 NH3, तो वो भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन देखो माइनस dN2 by dt इज इक्वल्स टू 1/2 NH3, करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो गलत जा सकता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट एंड द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट, यस गाइस दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो याद रखना, ये मैंने तुम लोगों को लिख के भी दिया है, तो बी इज द, ये सबको आंसर आ गया, मतलब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला बेस्ड है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला हो जाता है 0.693 अपॉन के, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मतलब इतना कुछ ऐसे बताने जैसा है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, when initial concentration of the reactant is doubled the half life period of the zero order reaction, guys zero order के लिए half life का फॉर्मूला क्या था? किसी का तो एंट्रेंस बार बार हो रहा है, मैं मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा, ओके। तो फॉर्मूला क्या था? ए नॉट अपॉन 2k, करेक्ट। अब गाइज इसका अगर देखो तुम लोगों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, अगर ये डबल हो गया तो तुम लोगों की टी हाफ भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो आंसर इज बी, यस, गेटिंग इट, वो भी डबल हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो आंसर कौन सा आता गाइज? अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो रिमेन्स अनचेंज्ड, फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला पार्ट गाइस थोड़ा सा, ये ऐसा टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैंने बताया नहीं था तुम लोगों को अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो चलो देखते हैं। नाउ गाइस देखो, मैकेनिज्म ऑफ अ हाइड्रोलिक रिएक्शन इज गिवन बिलो, ठीक है। तो X2 giving us X plus X which is a fast reaction,
x plus y2 giving us xy plus y, which is a slow reaction, and x plus y giving us xy, which is a fast reaction. अब गाइस मुझे बताओ रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो ये ऐसा टाइप क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने खुद से नोटिस करके गूगल किया होगा तो तुम लोगों को पहले से आंसर पता है, बट अगर नहीं किया है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखो हाँ, अब गाइस रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप, जिसे हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब गाइस समझो कि तुम लोगों को पॉइंट ए है से पॉइंट बी तक लेके जाना है 3 लोगों को, ठीक है? अब मुझे बताओ गाइस, इन तीनों को एक ही टाइम पे बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो देयर वेलोसिटी रेट इन मतलब चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पर्सन 1, 2 या 3? अब मुझे बताओ यहाँ पे रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन 3, करेक्ट, बिकॉज गाइस तीनों को एक ही साथ वहां पे पहुंच, देखो ये मैकेनिज्म है, नो डाउट ये मैकेनिज्म है, बट ये मैकेनिज्म ओवरऑल एक रिएक्शन का मैकेनिज्म है ना, एंड रिएक्शन इज x2 प्लस y2 गिविंग अस 2xy, बराबर ना? मतलब इन तीनों को यहाँ पे एक साथ पहुंचना है एट द एंड, तो ये तीनों वहां पे फाइनल पॉइंट पे एक साथ पहुंचने वाले हैं। तो गाइस इन तीनों में स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होगी? स्लो पे। क्यों स्लो पे? बिकॉज स्लो स्टेप जितनी फास्ट भाग पाएगी, मतलब ये आदमी को हम लोग जितना फास्ट भगा पाएंगे उतना हम लोग बी पॉइंट पे जल्दी पहुंच पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो गाइस स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन स्लो स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, एंड उसके रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई टू, ठीक है? तो इट विल डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई टू। हाँ, सेकंड रिएक्शन इज रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल डज नॉट मैटर, ठीक है? तो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो गाइज अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है नहीं नीट का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लेवल का आएगा, प्री एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन या फिर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाने जैसा। तो इसका आंसर आएगा 2, मतलब अगर ये जेई का क्वेश्चन रहता तो मैं तुम लोगों को और कुछ चीजें बताता, बट नीट का क्वेश्चन है, तो नीट में हम लोगों को ये फर्स्ट स्टेप तक ही रहता है, मतलब सिलेबस में तुम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना ही है, एनसीईआरटी के बाहर की चीजें कुछ रहती है, बट स्टिल ठीक है। हाँ, वॉट मोर तो एडवांस का है, जो एडवांस के स्पेसिफिक लेक्चर में हम लोग करेंगे। ओह, आंसर सी आया है। ठीक है, तो चलो कुछ एक्स्ट्रा की चीजें अभी पढ़ लो। अब गाइस हुआ क्या? हाँ हाँ, आंसर सी आ रहा है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आंसर गिवन इज सी। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, मैंने तुम लोगों को एक छोटी सी चीज लिख के दी थी, रेट ऑफ रिएक्शन नेवर कंटेन्स इंटरमीडिएट, एंड ये इंटरमीडिएट है। रेट ऑफ रिएक्शन नेवर कंटेन्स अ इंटरमीडिएट, एंड ये हो गया इंटरमीडिएट। गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे आई, आर यू गेटिंग इट? हम लोगों को रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन में इंटरमीडिएट चाहिए ही नहीं है, तो अभी इंटरमीडिएट को हम लोगों को निकालना है, तो इंटरमीडिएट को कैसे निकाले? तो इंटरमीडिएट को निकालने के लिए हम लोग इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम की। इसे बोलते हैं प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। तो सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर मैं प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करूं तो व्हाट आई विल गेट? तो आई विल गेट concentration of xy into y upon concentration of x into y2। हाउ टू आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट? अरे जो कैंसिल हो जाता है वो इंटरमीडिएट रहता है, तो एक्स एक्स इस रिएक्शन में से कैंसिल आउट होने वाले फाइनली, ठीक है, एंड वाई वाई भी कैंसिल होने वाला है, एक्स वाई भी कैंसिल आउट होने वाला है। तो दैट्स हाउ यू डिफाइन इंटरमीडिएट, लिख के दिया था। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स विल बिकम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई अपॉन के इक्विलिब्रियम इंटू वाई टू। अब एक्स और वाई भी बच रहा है, एक्स और वाई को हम लोग कैसे, एक्स वाई एंड वाई इवन दे आर इंटरमीडिएट, नहीं एक्स वाई इज नॉट एन इंटरमीडिएट बट वाई इज द इंटरमीडिएट। वाई को कैसे निकालें? एक्स अपॉन वाई, लेकिन नहीं, अगर मैं वाई के लिए वापस ये करूँ तो एक्स आ जाएगा, ये चलते ही रहेगा ऐसे खेल। वाई को कैसे निकाले? क्योंकि वाई भी मुझे इक्वेशन में नहीं चाहिए।
थर्ड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं दिया है ना, थर्ड रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन, तो उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। वाई एक्स वाई इज नॉट अ इंटरमीडिएट, अरे जो रिएक्शन में बनता है दैट इज नॉट अ इंटरमीडिएट। जो रिएक्शन देखो ना, 2xy बन रहा है ना, तो रिएक्शन में जो बनता है वो इंटरमीडिएट नहीं रहता। जो रिएक्शन में बन के खत्म हो जाता है, लिखा था ना ये एक्स वाई कैंसिल, देखो ना यार ऐसे कर रहे हो ये। देखो फर्स्ट रिएक्शन में 2x बने तो दोनों x इन 2x के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये y बने, ये y कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो चीजें कैंसिल आउट होती है दे आर इंटरमीडिएट। ठीक है, तो y नहीं रहना चाहिए था। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसे पुट कर दूं तो आई विल गेट k एक्स वाई इंटू वाई टू, सॉरी एक्स वाई इंटू वाई अपॉन k इक्विलिब्रियम इंटू वाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अभी मुझे y नहीं चाहिए और y निकालने के लिए कोई मेथड नहीं दिख रही है। आई थिंक विल हैव टू चेक द आंसर, देखते हैं आंसर क्या उन्होंने दिया है, फिर हम लोग चेक करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन का रेट इज x इंटू वाई टू, रेट कॉन्स्टेंट अज्यूमिंग फर्स्ट स्टेप टू बी रिवर्सिबल। ए रेट कॉन्स्टेंट अज्यूमिंग फर्स्ट स्टेप टू बी रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ना ना ना। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने रिवर्सिबल अज्यूम कर रही है, चीटिंग हो गई ना मतलब हम लोगों के साथ। फर्स्ट स्टेप इज नॉट रिवर्सिबल, दे हैव नॉट गिवन इट। ये क्वेश्चन एक बार गूगल पे चेक करना, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फास्ट तो मे बी, यूजुअली ऐसा नहीं होता, मतलब यूजुअली रिएक्शन में लिख के दिया होता है कि विच स्टेप इज रिवर्सिबल, मतलब जो रिवर्सिबल रहती है उसको ही हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा देना नहीं चाहिए। एक बार गूगल करके देखना, मोस्ट प्रॉब्ली एरोज उन्होंने गलत लिखे थे। ठीक है, अगर ये ऐसा फर्स्ट स्टेप अगर रिवर्सिबल रहती तो वी कुड हैव सॉल्व्ड इट इजीली। चलो करते हैं, ऐसे अजम्पशन नहीं होता बाय द वे। फर्स्ट स्टेप अगर रिवर्सिबल है तो वी विल गेट x2 गिविंग अस x प्लस एक्स, ठीक है, मतलब 2x। तो इसके लिए हम लोग जब k इक्विलिब्रियम पुट करेंगे तो k इक्विलिब्रियम बिकम्स x का स्क्वायर अपॉन x2। ठीक है, तो अब हम लोगों को अगर x निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x विल बिकम x2 इनटू k इक्विलिब्रियम रेज टू 1/2। ठीक है, तो बाद में ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल गेट k इंटू के इक्विलिब्रियम रेज टू 1/2 इंटू x2 रेज टू 1/2 इंटू वाई टू। ठीक है, तो गाइस हाफ और 1, तो हाफ प्लस 1 ओवरऑल ऑर्डर बिकम्स 1.5। क्वेश्चन में एक बार ये चेक करना, यूजुअली ये ऐसा अजम्पशन नहीं रहता कि फास्ट स्टेप हम लोग रिवर्सिबल मान रहे हैं, ये मैंने आज तक भी देखा नहीं और ऐसा होता नहीं है। अगर सिंगल एरो दिया है तो ऑब्वियसली इट इज यूनिडायरेक्शनल, रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, हम अज्यूम कर सकते हैं, अरे हम लोग अजम्पशन के लिए तो कुछ भी अजम्पशन कर सकते हैं, बट ऑन व्हाट बेसिस, मतलब देखो ऊपर के क्वेश्चन में जब मैंने अजम्पशन किया था तो हाँ मिसप्रिंट होगा, एक बार गूगल करके देखना। ऊपर के क्वेश्चन में जब मैंने अजम्पशन किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बहुत छोटा होगा, तो वो प्रॉपर अजम्पशन था, मोल फ्रैक्शन उसका बहुत छोटा आया था। किधर तो गया वो, हाँ इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन गाइस अगर बहुत छोटा होगा, मोल फ्रैक्शन अगर बहुत छोटा होगा CO2 का, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी बहुत कम है, तो ऐसे टाइम पे अजम्पशन इज क्वाइट ओके। बट रिएक्शन जो रिवर्सिबल नहीं दी है वो रिवर्सिबल अज्यूम करना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेट इट बी, चलो। तो आंसर, हाँ वही आंसर, मतलब फिर क्या पता अभी। ठीक है चलो, क्वेश्चन में डिफिक प्रॉब्लम थी, क्या क्या था। ऑन गूगल फर्स्ट रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हाँ तो बस वही मैं बोल रहा था गाइस, अगर तुम लोग गूगल करोगे तो फर्स्ट रिएक्शन रिवर्सिबल दी है क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी और कुछ नहीं। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक थी यहाँ पे, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल देनी चाहिए थी, तो उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की है। ठीक है, रिपोर्ट अभी नहीं, उतना टाइम नहीं हम लोगों के पास, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 raised to 2 10 raised to -2 per second,
हाउ मच विल इट टेक। ओके गाइस, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, टाइम का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। कैन यू डू इट ऑन योर ओन? स्किप करें इसको। 20/4 log ऑफ 2 तुम लोगों को दिया नहीं है यहाँ पे। बाय द वे गाइस, नोटिस कर रहे हो अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब log ऑफ 10 यहाँ पे भी log ऑफ 4 ही आने वाले, नंबर्स भी वो चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी log ऑफ 20/5 विच विल बिकम log ऑफ 4, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 से 2020 तक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के चलो। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी द फर्स्ट, the rate of first order reaction is 0.04 mole per liter per second in 10 seconds and 0.003 mole per liter per second in 20 seconds after initiation. The half life period is, nah, this is not same guys. ये क्वेश्चन 2016 के गाइस क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट, पेपर बहुत डिफिकल्ट निकाला था बिकॉज चीटिंग हुई थी पेपर के टाइम पे। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस नीट लेवल के नहीं है। ठीक है, एक साल का पेपर डिफिकल्ट आया था, इसलिए तुम लोग ज्यादा डिमोरलाइज मत हो जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसमें मतलब मैंने खुद ने ये बहुत ट्रायल एंड एरर से ट्राई किया था, मुझे भी नहीं जम रहा था। ठीक है, तो मैंने एक अपने स्टूडेंट को बोला कि देख भाई इसका आंसर बता कैसे आएगा, क्योंकि इक्वेशंस को ही एक तो रेशियो लेना था, मल्टीप्लाई करना था, कुछ तो करना था। ठीक है, एंड इट वाज क्वाइट इजी बट स्टिल। तो व्हाट काइंड ऑफ चीटिंग, पेपर लीक हो गए थे और कुछ नहीं, पेपर लीक हो गए थे उस टाइम पे, तो जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट हो गया था। तो गाइस दो रिएक्शंस दिया, रिएक्शंस का रेट लॉ दिया है, मतलब रेट दिया है। ठीक है, तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? तो रेट इज इक्वल्स टू के ई, बराबर रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू 1। अब गाइस यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी दी है? रेट की वैल्यू यहाँ पे दी है 0.04। तो 0.04 हाँ, बाय द वे दिस ए इज कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो 0.04 के 80। ठीक है, अब गाइस हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को के निकालना है, क्योंकि हम लोगों को टी हाफ पूछा है। देखो हम लोगों को क्या पूछा है? टी हाफ। अगर टी हाफ पूछा है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? टी हाफ निकालने के लिए तुम लोगों को 0.693 अपॉन के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालनी है, तो के के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या रहता है? के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। गेटिंग इट? ठीक है गाइस, तो के निकालना है हम लोगों को, ए नॉट अपॉन 80। 80 की वैल्यू हम लोगों को दी ही नहीं है, तो 80 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो 80 निकालने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो 80 निकालने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो रेशियो लेके 80 कैंसिल होगा। नहीं, देखो यहां से 80 क्या आएगा? यहाँ से 80 विल बिकम 0.04 अपॉन के, एंड दूसरी रिएक्शन क्या दी थी गाइस? एट टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स 0.03 आ रहे हैं। तो गाइस 0.03, तो 0.03 इज इक्वल्स टू के इंटू 80। तो यहाँ पे भी 80 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे भी 80 की वैल्यू बनेगी 0.03 अपॉन के। ठीक है, बोथ 80 आर डिफरेंट, यस बोथ 80 आर डिफरेंट। ठीक है, अब गाइस हम लोगों को के निकालना है। तो 80 के लिए अगर मैं पुट कर दूंगा तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ऑफ ए नॉट हम लोग निकाल पाएंगे, लॉग ऑफ ए नॉट निकालने के बाद हम लोग के टी निकाल देंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन है के टी का यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट? के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम इज 10 इनटू लॉग ऑफ ए नॉट इज नॉट गिवन अपॉन 80। आई गेस हम लोगों को 80 को ए नॉट लेना चाहिए क्या? नहीं, 80 इज 0.04 अपॉन के। ठीक है, जो कि ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू के। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर आएगा
आई गेस विल हैव टू टेक द रेशियो, बट रेशियो ले लेंगे तो कैंसिलेशन ही होगा ना। ये कैसे निकाले? एंटीलॉग लेके 10 के 2.3, बट एंटीलॉग लेंगे तो भी ये डिफिकल्ट होने वाला है। गाइस एनी आइडियाज? कैन वी डायरेक्टली टेक A naught as 0.04 and AT as 0.03? नहीं नहीं, यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, हाँ ना, यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। नहीं नहीं, रेट दिया है गाइस, रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट दिया है। रेट कांस्टेंट नहीं दिया है, रेट दिया है, तो रेट निकालना है हम लोगों को। ठीक है, रेट दिया है। ln ऑफ 4/3 कैसे आएगा? कृष्णा कैसे किया? k इज इक्वल टू 1/10 ln ऑफ 4/3, 4/3 कैसे है आपका? a नॉट ही नहीं मिल रहा है ना रेशियो लेके, बट रेशियो लोगे तो k के कैंसिल आउट हो रहा है ना, बाय टेकिंग रेशियो k एंड k विल गेट कैंसिल्ड आउट। रेशियो आपने किन किन चीजों का लिया? एटी एटी का आपने रेशियो लिया, इन दोनों का रेशियो लिया। k will get cancelled out. Oh, got it, got it, got it, got it, got it. Okay, okay. So guys, ठीक है, thank you guys. So 80 is equals to 0.0, यहाँ पे क्या आएगा 0.03 अपॉन k। ठीक है, तो गाइस 0.04 के टाइम पे टाइम कितना दिया था? तो ये टाइम दिया था 10 सेकेंड्स, एंड यहाँ पे टाइम कितना दिया है? तो यहाँ पे टाइम दिया है 20 सेकेंड्स। सॉरी, एक छोटी सी सिंपल चीज देखो गाइस, अब यूजुअली हम लोग ए नॉट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो 10 सेकेंड्स पे जो कॉन्सेंट्रेशन था, लेट्स कॉल इट एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। 10 सेकेंड्स पे जो कॉन्सेंट्रेशन था, टाइम 10 सेकेंड्स जो है उसको हम लोग इनिशियल टाइम बोल देते हैं, मतलब इनिशियल। ठीक है, एंड जो 20 सेकेंड्स पे है उसे हम लोग बोल देंगे फाइनल टाइम। तो गाइज अगर ऐसा कर दे तो व्हाट आई विल गेट, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन, अब गाइज मुझे बताओ टाइम फ्रेम कितने हैं इनिशियल से फाइनल के बीच में? टाइम फ्रेम कितना आया? 10 सेकेंड्स का आया, तो 10 सेकेंड्स तो अपॉन 10 इनटू लॉग ऑफ ए नॉट। गाइज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना निकाला हम लोगों ने? 0.04 अपॉन के अपॉन 0.03 upon k, k and k will get cancelled out and you will get k is equals to 0.23 into log of, देखो this 4 जा this 3 जा, ठीक है, log of 4 minus log of 3, ये अगर तुम लोग सॉल्व कर दोगे log of 3, यार ये वापस लैग होने लग गया। ठीक है, इसे अगर तुम लोग सॉल्व कर दोगे तो तुम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.23 इंटू log of 4 is 0.6 minus log of 3 is 0.48, तो ये 12 हो जाएगा, तो 0.23 into 0.12 and this will give you some answer of k, and उधर से तुम लोग p half निकाल लोगे, p half is 0.693 upon k। ठीक है, तो k की वैल्यू पुट करो यहाँ पे नीचे and you will get your answer। हाँ, इनिशियल टाइम गाइस, ये जो इनिशियल टाइम है वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम लोगों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना जो डेटा में हम लोगों को दिया है। ओके, इस छोटे से पॉइंट की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था पीरियड। यस, ओके, आगे बढ़े गाइस, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, the addition of catalyst during chemical reaction alters which of the following reaction? activation energy guys, catalyst सिर्फ activation energy ही change करता है। ठीक है, okay, next, when initial concentration of the reactant is doubled in the reaction, its half life is not affected, the order of the reaction is
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइज ये सब क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए एनसीईआरटी भी जितना रीड करोगे उतना अच्छा रहता है। तो नीट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब गाइस एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों के पास एक ही ग्राफ है, विच इज अरेनियस इक्वेशन का, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ कैसे आता है? Arrhenius equations graph is ln of k against 1 by t, यार ये ग्राफ, ठीक है, जो कि ऐसा कुछ आता है, whose slope is minus e upon r, ठीक है। तो आंसर इज ln of k वर्सेस 1 by t, दैट्स इट, ठीक है। इतने इजीली गाइस, अगर तुम लोगों ने ये अच्छे से करके रखा है, आंसर बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ थियरी है, मतलब क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के भी इतने सारे थ्योरेटिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी आ रहे हैं, नो डाउट, बट मेजर तो थ्योरेटिकल आ रहे हैं। ओके, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ए टू बी इज 0.6 into 10⁻³ मोल पर सेकेंड, ठीक है। रेट कांस्टेंट दिया है, इसके दिया है, ठीक है। के इज 0.6 into 10⁻³ मोल पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट का इस मोल पर सेकेंड में कौन सा इक्वेशन में रहता है? मोलार रहना चाहिए था, एक्चुअली वो मोलार पर सेकेंड रहना चाहिए था, मिस्टेक है, ठीक है। अब गाइस ये किस में रहता है? जीरो ऑर्डर में रहता है, करेक्ट बोल रहे हो। तो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ द concentration of A is 5 molar, then concentration of B after 20 minutes, after 20 minutes, ठीक है। तो सब कुछ मिनट्स में ही दिया है हम लोगों को, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब गाइस ये अगर हम लोग सॉल्व करने गए तो k इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT अपॉन T, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो गाइस देखो A टू B में तुम लोगों को बोला क्या बाय द वे, A टू B में तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पूछा है, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे गाइस ये क्या होगा, ये TMT 2015 में कैंसर क्यों हुई थी, सेम पेपर लीक हुआ होगा 2015 में AIPMT, हाँ। तो मई का अटेम्प्ट पेपर लीक हो गया होगा, उस वजह से कैंसिल किया गया होगा, एंड जुलाई में वापस, ठीक है। तो देखो ना 2015 जुलाई का अटेम्प्ट था एक, और मई का अटेम्प्ट था, तो मोस्ट प्रॉब्ली मई में पेपर लीक हो गए रहेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे तुम लोगों को और कुछ नहीं करना है, के की वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू 0.6 into 10⁻³ विच इज इक्वल्स टू A0 विच इज 5 माइनस AT, एंड टाइम देके रखा है तुम लोगों को 20, तो 20 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AT इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर कितना आएगा गाइज, 20 120 बराबर, तो 12 into 10⁻³ करेक्ट जा रहा हूँ मैं? अच्छा यहाँ पे सेकंड्स है, ओ ये सेकंड्स में गाइस, तो दिस इज सेकंड्स, तो यहाँ पे होना चाहिए 20 into 60, तो यहाँ पे 20 into 60 मतलब ये हो जाएगा 12,000, नहीं 12,000 नहीं 1200, 1200 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 720, 720 12 6 720 मतलब 7,200 आना चाहिए था, बट पॉइंट है, तो 720 into 10⁻³ एंड 5 माइनस 80 इज इक्वल्स टू दिस मच, तो हम लोगों को चाहिए था 80, तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t विल बिकम 0.72 माइनस 5 माइनस 0.72, आंसर विल बिकम 4.28। अब गाइज ये 4.28 जो आंसर आया, दैट इज concentration of A remaining after time t, that is concentration of A remaining after time t। तो अब यहाँ पे क्या करना है, now what we have to do, अब देखो गाइस पहले A का कॉन्सेंट्रेशन था 5, ये था 0, तुम लोगों को पूछा है B का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये बन जाएगा 5 माइनस x और ये बन जाएगा x, तो कितना कम हुआ गाइस, 5 माइनस x कितना था 0.72, 5 माइनस x इज 0.72, तो x will become 0.72, D is the correct answer, that's it, and out।
रिएक्शन जीरो ऑर्डर कैसे हुआ गाइस? यूनिट को देख के। एक्चुअल में मोल मोल नहीं रहना चाहिए था इसका यूनिट, ठीक है, इसका यूनिट मोल नहीं रहना चाहिए था, इसका यूनिट रहना चाहिए था मोलार, इसका यूनिट रहना चाहिए था मोलार, मोलार रहना चाहिए था। उन्होंने कुछ तो वापस मिस्टेक किया, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, आई डोंट नो। ओके चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते गाइस। रिएक्शन इज 50% completed in 2 hours, 75% in 4 hours, the order of the reaction is। बताओ गाइस। वेरी नाइस। देखो ये बहुत सिंपल है। अगर रिएक्शन को 0 से 50% कंप्लीट होने के लिए 2 आवर्स लगते हैं, तो वापस 50 से 75 2 आवर्स ही लग रहे हैं। मतलब क्या? तो यहाँ पे 50% कंप्लीशन, यहाँ पे भी 50% कंप्लीशन, ये याद है ना? रुको रुको रुको, देखो, अगर 100% को डिकम्पोज होने के लिए 50 आवर्स, 50% में डिकम्पोज होने के लिए 2 आवर्स लगे, वापस 50% को 25% तक डिकम्पोज होने के लिए फिर से 2 आवर्स लगे। आर यू गेटिंग इट? टोटल डिकम्पोजिशन हुआ 75% के लिए 2 आवर्स, 50% के लिए भी 2 आवर्स। समझ में आ रहा है? मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रहने वाली है। यस, आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज टी हाफ चेंज हो रहा ही नहीं है, टी हाफ इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। अच्छा मैंने 0 बोला गलती से, ओह सॉरी। नहीं अरे ये मैंने जस्ट टिक करके रखा होगा, ऐसा मतलब जस्ट गलती से टिक हुआ होगा। आंसर फर्स्ट आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। आई सेड 0, ओके सॉरी, गलती से निकल गया होगा। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स इट, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। ओके, so should we stop guys now? Chalo, so we'll stop over here. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you. Yes, we are done for today.